अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि एडीआर के सब्जेक्ट के अंदर ये वाला जब आप आंसर लिखेंगे उन जगहों पे जिसकी आपने लेंथ बढ़ानी हो, तो ये एक फ़िक्स्ड आंसर है जो आप सारे क्वेश्चंस के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, या जिसके साथ आपकी तैयारी कम है, यानी कि जिस क्वेश्चन में आपकी तैयारी कम है और आप कहते हो कि मुझे लेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए ये वाला आंसर सूटेबल रहेगा। ये आप देख लें कि ये जो लाइन्स मैंने खाली छोड़ी हैं, इन लाइन्स में आपने वो वाला आंसर लिखना है जो आप अटैम्प्ट करेंगे, और उस साथ ये भी लिख दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये मैंने प्रिंट आउट लिया अभी थोड़ी देर पहले। ये है एनुअल 2024 का पेपर एडीआर का, ठीक है। इसमें सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी थी, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे। इसमें से देखें, आप कहते हो कि मैं ये जिस पे इस बच्चे ने टिक किया 1 2 3 4, आप कहते हैं कि चलो ये 4 तो मुझे आते हैं। अब पांचवा वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप कहते हो कि ये फोर्थ वाला मैं पांचवे पे अटैम्प्ट करता हूँ, ऑब्वियसली 10 में से 5 करने कंपलसरी है। आप कहते हैं ये वाला मैं पांचवा अटैम्प्ट करता हूँ, लेकिन इसमें लिखा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पाकिस्तान जुडिशरी इन प्रमोटिंग दी एडीआर सिस्टम। ये आसान सा ही टॉपिक है, लेकिन इसमें इस आंसर में लेंथ बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको पाकिस्तान जुडिशरी का रोल भी बताना है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक यानी कि CPEC के टॉपिक को भी डिस्कस करना है, यानी कि दोनों टॉपिक्स डिस्कस करने हैं यहाँ पे। आप कहते हो कि ठीक है मुझे चाइना पाकिस्तान वाला टॉपिक तो आता है, बट इसमें पाकिस्तान जुडिशरी पे अगर मैं डालूँ तब भी ये छः साइड्स पे आंसर नहीं जा रहा। 6 साइड्स होते हैं 3 पेजेस। तो अब आप क्या करोगे कि अपने आंसर को 6 साइड्स पे पहुँचाने के लिए आपने क्या करना है कि इस वाले आंसर को अपने इस वाले आंसर में ऐड करना है। यानी कि ये तो आप ऑलरेडी लिखेंगे, यानी कि आप जब भी आंसर अटैम्प्ट करेंगे आपने इसके जो डाटा है जैसे कि पाकिस्तान जुडिशरी और ये सब, ये तो आपने अपने आंसर में ऐड करना है। लेकिन अगर लेंथ कम पड़ जाए तो आपने ये वाला आंसर यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि आपने इंट्रोडक्शन में सारा कुछ एडीआर का बताना है, और जो ये 3 लाइन्स मैंने लगाई हैं इसमें आपने उस आंसर को लिखना है जो सवाल पेपर में आएगा। फिर आपने मीनिंग ऑफ एडीआर बताना है, डेफिनेशन ऑफ एडीआर देना है। जैसे कि मैंने मीनिंग ऑफ एडीआर में एडीआर के तमाम अल्फाजों को अलग से भी एक्सप्लेन आउट किया। डेफिनेशन में मैंने अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन दी कि डिस्करेज लिटिगेशन, यानी कि लॉ की तरफ ना जाएँ, कोर्ट्स की तरफ ना जाएँ, और जो अगर आपकी लड़ाई अपने नेबर्स के साथ लगी कोर्ट की तरफ ना जाएं, और अपने नेबर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, यानी कि नेबर के साथ बातचीत कर लें और लड़ाई खुद ही हल कर लें। यह हमें अब्राहम लिंकन सिखा रहा है एडीआर के बारे में, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इंट्रोडक्शन जैसा दे सकते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन में सारा कुछ मैंने एडीआर का बताया। फिर मैंने मीनिंग में तीनों अल्फाजों को अलग कर दी, इसकी मैं पिक्चर वीडियो के एंड पर भी लगा दूँगी। फिर मैं आपको सेकेंड पेज पर लेकर चलती हूँ। इस सेकंड पेज है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशंस के साथ लाइंस लगाई हैं। अब ये मैंने लाइंस इसलिए लगाई हैं कि यहाँ पे आपने उस टॉपिक के बारे में लिखना है जो आप पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हैं। जैसे कि उस पेपर की जो हेडिंग्स देनी है वो आपने यहाँ पे देनी है, ठीक है। इसलिए मैंने ये खाली छोड़ दी कि यहाँ पे आपने उस टॉपिक को लिखना है जिसको आप अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब आती है हिस्ट्री ऑफ एडीआर, यानी कि मैंने थोड़ी हिस्ट्री बता दी कि जो एडीआर है वो पुराने सोसाइटी से निकला है, जहाँ पे गांव देहात में जैसे कि जो बड़े हैं वो अगर डिसीजन देते थे वो सारा भी एडीआर सिस्टम होता था, ठीक है। जो हमारे लीडर्स होते थे, बड़े होते थे, वही जो हेड होते थे वो एडीआर कर रहे होते थे। इस्लामिक हिस्ट्री में हमें सुलह का कॉन्सेप्ट सिखाया गया, ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे से लड़ाई ख़त्म कर लें, सुलह कर लें। यूनाइटेड स्टेट में एडीआर जो है 1970s के दौर में ईजाद हुआ, और आजकल के दौर में हर बंदा ही एडीआर को यूज़ करे। तो इस तरह की मैंने हिस्ट्री छोटी सी लिख दी। फिर मैंने पर्पस जो थे ना इसके 4 ये पॉइंट्स में लिखे गए थे। जैसे ये मैंने सोचा कि बजाय पॉइंट्स में लिखने के इसको मैं चार्ट में लिख दूँ, चार्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आप इस तरह से पेपर में अटैम्प्ट करते हो ना प्रॉपरली, लाइक लाइंस इस तरह से बनाते हो जैसे मैंने बनाई है, और सारे पॉइंट्स को बॉक्स में लिखते हो, तो इससे मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक हो गया। ये हमने पर्पस इसके दे दिए इस तरह से फ्लो चार्ट में। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आए तो नेक्स्ट पेज पे देखिए टाइप्स आ जाती हैं। मैं टाइप्स को नॉर्मली 1 2 3 करके भी लिख सकती थी, पर मैं चाहती थी कि मेरा पेपर दिखने में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल है, इसलिए मैंने जो टाइप्स हैं इसकी एडीआर की उनको इस तरह से लिख दिया है, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कंसोलिडेशन एंड नेगोशिएशन, ये टाइप्स हैं एडीआर की। अब आती है फीचर्स ऑफ एडीआर के, कि एडीआर के क्या फीचर्स हैं। उसके साथ मैं लिख दिया कि एडीआर की फीचर्स, ये भी मैं नंबरिंग में दे सकती थी, सीधा भी लिख सकती थी, बट मैं चाहती थी पेपर मेरा और अच्छा लगे, तो मैंने फिर उसको चार्ट बना दी, यानी कि फीचर्स के ये लाइन यहाँ पे लग दी, यहाँ पे कर दी, इसकी मैंने मजीद इस तरह से पॉइंट्स डाल दिए, यानी कि सेम ही पॉइंट्स है बट मैंने इनको दोनों तरफ लिख दिए, ठीक है। जैसे कि एडीआर की फीचर क्वालिटी ये है कि ये तेज़ी से प्रोसेस करता है, फ्लेक्सिबल है, लेस एक्सपेंसिव है और कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि पार्टीज़ की बातें प्राइवेट रहती हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल कहते हैं। फिर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडीआर के बताया कि एडीआर जो है टाइम बचाता है, उसको मजीद सब हेडिंग्स में लिखा, ये सब हेडिंग्स होती हैं कि टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम रखते हैं, यानी कि फैमिली, बिजनेसेस, नेबर्स के साथ आपकी जो लड़ाई लगी होती है वो ख़राब नहीं होने देता एडीआर, ठीक है। फिर मज़ीद मैंने बातें लिखी हैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी तक पिछला टॉपिक ही चला जिसमें मैंने मज़ीद बातें लिखेंगे, या कोर्ट्स के ऊपर से बर्डन रिड्यूस कर देता है एडीआर, असेसेबल है, यानी कि आराम से हर बंदा एडीआर तक पहुंच सकता है, ठीक है। यानी कि एडीआर कहीं पे भी करा सकता है। एडीआर ज़रूरी नहीं है कि आपको एक इंस्टीट्यूट में ही कराना है, एडीआर तो आप घर में बैठ के भी कर सकते हो। तो एडीआर आराम से असेसेबल होता है। कोर्स इतने असेसेबल नहीं, कोर्स के लिए आपको बाकायदा कोर्ट के डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, लेकिन एडीआर की तरह इशू नहीं है, एडीआर तो कहीं पर भी आप करा सकते हो। कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी कि पार्टीज़ की जो बातें हैं वो
प्राइवेट रहती हैं, लोगों तक नहीं पहुंचती, और इंटरनेशनल यूज़ में भी आता है एडीआर की, लाइक दूसरे मुल्कों के साथ जो आपकी ट्रेडिंग हो रही है, बिजनेसेस हो रही हैं, वो मसले भी ये सॉल्व कर देता है। फिर एडीआर पाकिस्तान में कहाँ कहाँ मौजूद है। एडीआर के बारे में आपने बताना है कि पाकिस्तान के सिविल प्रोसीजर कोड में मौजूद है, जो कि सेक्शन 89 बनता है, सेक्शन 89A बनता है। देखिए जो जरूरी पॉइंट्स है उसको बोल्ड किया गया, जैसे मैंने बोल्ड किया। और जो फैमिली कोड एक्ट है 1964 का, वो भी कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को एक दूसरे के साथ रिकॉन्सिलेशन करनी। रिकॉन्सिलेशन भी एडीआर का ही एक टाइप है, तो यहाँ पे ये भी प्रमोट करा है एक्ट। उसके अलावा एक और एक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट, वो भी एडीआर को प्रमोट करा है कि अगर लेबर डिस्प्यूट यानी कि जो मजदूरों की अगर लड़ाई लग जाए तो वो भी एडीआर से सॉल्व करें। तो ये एक्ट भी एडीआर को प्रमोट करा है पाकिस्तान में। तो ये तीनों एक्ट्स का आप जिक्र करके बता सकते हैं। अगली हेडिंग हम देंगे एडवांटेजेस ऑफ एडीआर के। एडीआर के एडवांटेजेस ये कि तेज़ी से काम करता है, कम प्राइस है वगैरह वगैरह, ये हमने एडवांटेजेस दे देनी है। फिर आपने बताना है कि एडीआर के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लोग इनके डिसीजन पे कायम नहीं रहते, पार्टीज़ कभी कभी कोऑपरेट नहीं करती कभी, और जो सीरियस क्राइम है जैसे कि मर्डर, टेररिज्म, इस तरह के केसेस में एडीआर काम नहीं आता। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल आप दे सकते हैं कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट हो जाए, जैसे कि बिजनेस के मामला में लड़ाई लग जाए, उसमें एडीआर यूज़ हो सकता है। फैमिली के मामला में लड़ाई लग जाए, जैसे कि डिवोर्स हो रही है, कस्टडी चाहिए, यानी कि बच्चा किसके पास जाएगा डिवोर्स के बाद, तो ये चीज़ें भी एडीआर सॉल्व करता है। उसके अलावा लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि ज़मीनें और जायदादों पर अगर लड़ाई लग जाए तो उसको भी एडीआर सॉल्व करता है। फिर एंड में कंक्लूजन में भी आपने सिंपल बातें लिख देनी है कि जो एडीआर है वो एक पीसफुल एंड फास्ट मेथड है, आराम से लोगों के मसलों को हल कर देता है, टाइम बचाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आपने वाइंड अप करना है। तो कंक्लूजन से पहले जितने भी जो टॉपिक आप अटैम्प्ट करें उसके बारे में हेडिंग्स देनी है, उसकी डिटेल देनी है, फिर आपने कंक्लूजन देके वाइंड अप करना है। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि इसको तैयार कर लें। उसके साथ जो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करें वो तो आप करेंगे ही, लेकिन ये अगर तैयार हो जाए ना उनके साथ, तो ये क्या करेगा, अगर जहाँ जहाँ आप फंसोगे, जहाँ जहाँ आपकी तैयारी कम होगी, आपको लगेगा मैं आंसर की लेंथ नहीं बढ़ा पा रहा, तो ये वाला आंसर आप डाल दोगे, उससे क्या होगा, आपके आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी। और ये आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकती। आप जितने चाहो पाँचों के पाँचों सवाल के साथ भी कर सकते हो, बट मैं आपको पाँचों में करने के लिए इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि देखें जो सवाल आप अटैम्प्ट करते हो, मिसाल के तौर पर अगर आप अटैम्प्ट करते हैं हिस्टोरिक एवोल्यूशन ऑफ रोल ऑफ कोर्ट, तो आप इसको डिस्कस करोगे, ये अच्छे खासे पेजेस कवर कर लेगा, तो फिर उसमें आप एडीआर कैसे लिखोगे जिसमें तैयारी कम हो, और वो आप कहते हैं मैं 5वां या 4था क्वेश्चन रख दूँ जिसमें तैयारी कम हो, तब आप ये कोशिश करें कि ये पॉइंट उसमें ये पॉली हेडिंग्स और पॉइंट्स ऐड कर लें जो मैंने इस आंसर में दिए हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि मैं आपको अपनी वीडियो दिखाती हूँ, ये वाली मेरे चैनल पर ये वाली जो वीडियो है ना, ये वाली, इसको मैं खोलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वाली वीडियो में एडीआर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कैसे पता चलेगा और आप डायरेक्ट चैप्टर तक कैसे पहुँच सकते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखें, आपने क्या करना है, वीडियो के नीचे जाना है, यानी कि मैं वीडियो को नीचे कर रही हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आता है, इधर देखें यहाँ पर लिखा हुआ आता है मोर। मैं जैसे ही मोर पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये देखें वॉक थ्रू लिखा हुआ आएगा, ये बड़ा बड़ा वॉक थ्रू। आपने वॉक थ्रू के साथ ये यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये व्यू ऑल, वॉक थ्रू पे लिखा आएगा व्यू ऑल। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी तो वीडियो के साइड पे जितने चैप्टर्स हैं वो लग जाएंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कहते हो कि मुझे मेडिएशन के चैप्टर पे जाना है, कि मेडिएशन सीखना चाहते हो, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो ये वीडियो डायरेक्ट मेडिएशन से स्टार्ट हो जाएगी। आपको और भी दिखाती हूँ कि मैं अगर इसको नीचे करूँ, यहाँ से आप कहते हो कि मुझे ये वाला पोर्शन सीखना है, अप्राइजल ऑफ एडीआर। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप डायरेक्ट चैप्टर्स भी सीख सकते हो अगर आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी तो। अगर आप लैपटॉप पे यूज़ नहीं कर रहे, मोबाइल यूज़ करते, तो मोबाइल पे भी दिखा देती हूँ कि देखें ये मेरी वीडियो है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वीडियो खुल जाती है। सही है। यहाँ पे भी आपने इसी तरह करना है कि मोर पे क्लिक करना है। मोर पे जैसे ही क्लिक किया ये आ जाता है वॉक थ्रू। यहाँ से आपने व्यू ऑल पे जाना है, ये मैंने व्यू ऑल पे क्लिक कर दिया। जैसे ही व्यू ऑल आया ना तो आपको जो भी चैप्टर सीखना है उसके सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। जैसे कि आप कहते हो कि मुझे यहाँ से जो है सीखना है एडीआर एंड जिरगा सिस्टम। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी, वीडियो जो है एडीआर एंड जिरगा सिस्टम से ही स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो है डायरेक्ट मोबाइल की मदद से या लैपटॉप की मदद से जो है टॉपिक्स को देख सकते हैं। सही है। और ये जो वीडियो है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका लिंक जो है मैं चैनल की बिल्कुल यहाँ टॉप पे लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक आई का साइन शो हो रहा है और वीडियो लिंक दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक कर प्ले हो जाएगी। ठीक हो गया। तो बस इतना ही था वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।